खुतबा नंबर 3। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा जिसे शिक़शिक़िया के नाम से याद किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाह हो जाओ कि खुदा की कसम फला शख्स इब्ने अबी कुहाफा ने कमीज खिलाफत को खींच तान कर पहन लिया है, हालांकि इसे मालूम है कि खिलाफत की चक्की के लिए मेरी हैसियत मरकजी कील की है। इल्म का सैलाब मेरी जात से गुजर कर नीचे जाता है और मेरी बुलंदी तक किसी का तायर फिक्र भी परवाज नहीं कर सकता है। फिर भी मैंने खिलाफत के आगे पर्दा डाल दिया और उससे पहलू तही कर लिया। Beware. By Allah, the son of Abu Quhafa dressed himself with it, the caliphate, and he certainly knew that my position in relation to it was the same as the position of the axis in relation to the hand mill. The flood water flows down from me and the bird cannot fly up to me. I put a curtain against the caliphate and kept myself detached from it. और ये सोचना शुरू कर दिया कि कटे हुए हाथों से हमला कर दूं या इसी भयानक अंधेरे पर सब्र कर लूं जिसमें सिन रसीदा बिल्कुल ज़ईफ हो जाए और बच्चा बूढ़ा हो जाए और मोमिन मेहनत करते करते खुदा की बारगाह तक पहुंच जाए। Then I began to think whether I should assault or endure calmly the blinding darkness of tribulations wherein the grown-up are made feeble and the young grow old and the true believer acts under strain till he meets Allah on his death. तो मैंने देखा कि इन हालात में सब्र ही करीने अक्ल है, तो मैंने इस आलम में सब्र कर लिया कि आंखों में मसाइब की खटक थी और गले में रंज गम के फंदे थे। मैं अपनी मीरास को लुटते देख रहा था, यहां तक कि पहले खलीफा ने अपना रास्ता लिया और खिलाफत को अपने बाद फला के हवाले कर दिया। I found that endurance thereon was wiser. So I adopted patience although there was pricking in the eye and suffocation, of mortification, in the throat. I watched the plundering of my inheritance till the first one went his way but handed over the caliphate to Ibn Khattab, after himself. बकौले आशा, कहाँ वो दिन जो गुजरता था मेरा ऊंटों पर, कहाँ ये दिन कि मैं हय्यान के जवार में हूँ। Then he quoted verse of Asha. My days are now passed on the camel's back, in difficulty, while there were days, of these, when I enjoyed the company of Jabbar's brother Hayyan. हैरत अंगेज बात तो यह है कि वो अपनी जिंदगी में इस्तीफा दे रहा था और मरने के बाद के लिए दूसरे के लिए तय कर गया। बेशक दोनों ने मिलकर शिद्दत से उसके थनों को दोहा है और अब एक ऐसी दुरुस्त और सख्त मंजिल में रख दिया है जिसके जख्म कारी हैं और जिसको छूने से भी दुरुस्ती का एहसास होता है। लफ्जिशों की कसरत है और माजरतों की बहुतात। It is strange that during his lifetime he wished to be released from the caliphate but he confirmed it for the other one after his death. No doubt these two shared its udders strictly among themselves. This one put the caliphate in a tough enclosure where the utterance was haughty and the touch was rough. Mistakes were in plenty and so also the excuse is therefore. इसको बर्दाश्त करने वाला ऐसा ही है जैसे सरकश ऊंटनी का सवार के मुहार खींच ले तो नाक जख्मी हो जाए और ढील दे दे तो हलाकतों में कूद पड़े। तो खुदा की कसम लोग एक कजरवी, सरकशी, तलव्वुन मिजाजी और बेरा रवी में मुब्तला हो गए हैं। One in contact with it was like the rider of an unruly camel. If he pulled up its rein the very nostril would be slit, but if he let it loose he would be thrown. Consequently, by Allah people got involved in recklessness, wickedness, unsteadiness and deviation. और मैंने भी सख्त हालात में तवील मुद्दत तक सब्र किया, यहां तक कि वो भी अपने रास्ते चला गया, लेकिन खिलाफत को एक जमात में करार दे गया जिनमें एक मुझे भी शुमार कर गया, जबकि मेरा इस शूरा से क्या ताल्लुक था। Nevertheless, I remained patient despite length of period and stiffness of trial, till when he went his way,
of death, he put the matter of caliphate in a group and regarded me to be one of them. But good heavens! What had I to do with this consultation? मुझ में पहले दिन कौन सा ऐब और रैब था कि आज मुझे ऐसे लोगों के साथ मिलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैंने उन्हीं की फिजा में परवास की और ये नजदीक फिजा में उड़े तो वहां भी साथ रहा और ऊंचे उड़े तो वहां भी साथ रहा, मगर फिर भी एक शख्स अपने कीने की बिना पर मुझसे मुनहरिफ हो गया। Where was any doubt about me with regard to the first of them that I was now considered akin to these ones? But I remained low when they were low and flew high when they flew high. One of them turned against me because of his hatred. और दूसरा दामादी की तरफ झुक गया और कुछ और भी नाकाबिले जिक्र असबाब व अशखास थे, जिसके नतीजे में तीसरा शख्स सरगीन और चारे के दरमियान पेट फुलाए हुए उठ खड़ा हुआ। And the other got inclined the other way due to his in-law relationship and this thing and that thing, till the third man of these people stood up with heaving breasts between his dung and fodder. और उसके साथ उसके अहले खानदान भी खड़े हुए, जो माले खुदा को इस तरह हजम कर रहे थे जिस तरह ऊंट बाहर की घास को चर लेता है, यहां तक कि उसकी बटी हुई रस्सी के बल खुल गए और उसके अमाल ने उसका खात्मा कर दिया और शिकमपुरी ने मूंग के बल गिरा दिया। With him his children of his grandfather also stood up, swallowing up Allah's wealth like a camel devouring the foliage of spring, till his rope broke down. His actions finished him and his gluttony brought him down prostrate. उस वक्त मुझे जिस चीज ने दहशत ज़दा कर दिया वो ये थी कि लोग बिज्जू की गर्दन के बाल की तरह मेरे गिर्द जमा हो गए और चारों तरफ से मेरे ऊपर टूट पड़े, यहां तक कि हसन और हुसैन कुचल गए और मेरी रिदा के किनारे फट गए। ये सब मेरे गिर्द बकरियों के गले की तरह घेरा डाले हुए थे। लेकिन जब मैंने जिम्मेदारी संभाली और उठ खड़ा हुआ तो एक ग्रोह ने बैत तोड़ दी। At that moment, nothing took me by surprise, but the crowd of people rushing to me. It advanced towards me from every side like the mane of the hyena, so much so that Hassan and Hussein were getting crushed and both the ends of my shoulder garment were torn. They collected around me like the herd of sheep and goats. When I took up the reins of government, one party broke away. और दूसरा दीन से बाहर निकल गया और तीसरे ने फिस्क इख्तियार कर लिया, जैसे कि इन लोगों ने ये इरशाद इलाही सुना ही नहीं है कि ये दारे आखिरत हम सिर्फ उन लोगों के लिए करार देते हैं जो दुनिया में बुलंदी और फसाद नहीं चाहते हैं और आकिबत सिर्फ अहले तकवा के लिए हैं। And another turned disobedient while the rest began acting wrongfully as if they had not heard the word of Allah saying, that abode in the hereafter, we assign it for those who intend not to exalt themselves in the earth, nor to make mischief therein, and the end is best for the pious ones. हाँ, खुदा की कसम इन लोगों ने ये इरशाद सुना भी है और समझे भी हैं, लेकिन दुनिया इनकी निगाहों में आरास्ता हो गई और इसकी चमक दमक ने इन्हें लुभा लिया। आगाह हो जाओ, वो खुदा गवाह है जिसने दाने को शिगाफ्ता किया है और ज़ीरूह को पैदा किया है कि अगर हाजरीन की मौजूदगी और अंसार के वजूद से हुज्जत तमाम न हो गई होती। Yes, by Allah, they had heard it and understood it, but the world appeared glittering in their eyes and its embellishments seduced them. Behold, by him who split the grain to grow and created living beings, if people had not come to me and supporters had not exhausted the argument. और अल्लाह का अहले इल्म से ये अहद ना होता कि खबरदार, जालिम की शिकमपुरी और मजलूम की गुरसनगी पर चैन से न बैठना, तो मैं आज भी इस खिलाफत की रस्सी को उसी की गर्दन पे डालकर हका देता और उसके आखिर को अव्वल ही के कासे से सैराब करता और तुम देख लेते कि तुम्हारी दुनिया
मेरी नजर में बकरी की चीख से भी ज्यादा बेकीमत है। And if there had been no pledge of Allah with the learned to the effect that they should not acquiesce in the gluttony of the oppressor and the hunger of the oppressed, I would have cast the rope of caliphate on its own shoulders, and would have given the last one the same treatment as to the first one. Then you would have seen that in my view this world of yours is no better than the sneezing of a goat. कहा जाता है कि इस मौके पर एक इराकी बाशिंदा उठ खड़ा हुआ और उसने आपको एक खत दिया जिसके बारे में ख्याल है कि उसमें कुछ फौरी जवाब तलब मसाइल थे। It is said that when Amir al-Momineen reached here in his sermon, a man of Iraq stood up and handed him over a writing. चुनाचे आपने इस खत को पढ़ना शुरू कर दिया और जब फारिग हुए तो इब्ने अब्बास ने अर्ज किया कि हुजूर बयान जारी रहे। फरमाया कि अफसोस इब्ने अब्बास, ये तो एक शिक्षिका था जो उभर कर दब गया। इब्ने अब्बास कहते हैं कि बखुदा मुझे किसी कलाम के नातमाम रह जाने का इस कदर अफसोस नहीं हुआ जितना अफसोस इस अम्र पर हुआ कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपनी बात पूरी न फरमा सके और आप अलैहिस्सलाम का कलाम नातमाम रह गया। Amir al-Momineen began looking at it, when Ibn Abbas said, Amir al-Momineen, I wish you resumed your sermon from where you broke it. Thereupon he replied, O Ibn Abbas, it was like the foam of a camel which gushed out but subsided. Ibn Abbas says that he never grieved over any utterance as he did over this one because Amir al-Momineen could not finish it as he wished to.